उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हुए हैं और खासतौर से सामाजिक समीकरण। समाजवादी पार्टी ने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की कवायद इस कदर तेज कर दी है कि ब्राह्मण समाज को साधने के लिए उन्होंने एक अलग तरीके की रणनीति बनाई है। समाजवादी पार्टी की नई रणनीति में कैसे बीजेपी के पारंपरिक वोटर्स जो है वो शामिल हो रहे हैं और क्यों ये विषय राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चर्चा का विषय है, और ब्राह्मणों पर फोकस करने के बाद अखिलेश किस तरह से प्लानिंग में आगे बढ़ेंगे, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा चुनावी जीत और हार तय करते हैं। यादव हो, मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी हो, सवर्ण हो, हर वर्ग को साधने की कोशिश चुनाव से ठीक पहले होती है। अब समाजवादी पार्टी की नजर उस वर्ग पर है जो लंबे समय से बीजेपी का मजबूत समर्थक माना जाता रहा है, यानी ब्राह्मण समाज। सपा ने ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर अपनी राजनीतिक सक्रियता भी तेज कर दी है। सूत्र कहते हैं कि समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन, संवाद कार्यक्रम, वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं की सक्रियता, ये सब कुछ अपने एजेंडे में शामिल कर रही है। इस बीच पार्टी के प्रदेश कार्यालय में समाजवादी ब्राह्मण सभा के तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई। बैठक में अगस्त महीने में प्रस्तावित कार्यक्रमों की तैयारियां और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में समाजवादी पार्टी ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों के साथ साथ विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करती हुई शामिल होती हुई दिखाई पड़ी। वहीं गोरखपुर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ अलग से बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क अभियान को लेकर विचार विमर्श किया गया। गोरखपुर में इस बार परिणाम बदलने के लिए हम सब ने बैठ करके संकल्प लिया है। जहां पर हमारी जो कमजोरी रहेगी उस कमजोरी को दूर करेंगे, कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, उनका सम्मान बढ़े और उनके दुख दर्द में शामिल होकर के जो भी संगठन और हमारी कमियां होंगी उनको दूर कर करके गोरखपुर में ही इस बार घेर करके भारतीय जनता पार्टी को जीरो करने का काम करेंगे हम लोग। ब्राह्मण इस वक्त अखिलेश यादव की रणनीति में है। ब्राह्मण इस वक्त इसलिए अखिलेश यादव की रणनीति में है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी से ये समाज थोड़ा सा खफा है। खासतौर से तब से जब यूजीसी के वो नए नियम आए थे, तभी से कहा जाने लगा था कि ब्राह्मण समाज खासा नाराज है इस सरकार से, बीजेपी से। सूत्र यहां तक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए अपनी अलग तरीके की रणनीति बना रही है, प्रयास कर रही है। इस बैठक में, जिस बैठक का हम जिक्र कर रहे थे, उसमें समाजवादी पार्टी बीजेपी से नाराज ब्राह्मण वोटरों को साधने की संगठनात्मक मजबूती और समाज में उनकी भागीदारी और तमाम कार्यक्रमों को लेकर मंथन चिंतन हुआ। इसी कड़ी में अगस्त में होने वाले कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी की भी इसमें बात हुई। बैठक में इन आयोजनों की रूपरेखा, जिम्मेदारियां कैसे बांटी जाए, कैसे भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ये सब कुछ चर्चा के केंद्र में था। चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी की विचारधारा के प्रमुख नेता रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती को भी भव्य तरीके से मनाने की योजना पर मंथन हुआ। पार्टी नेताओं का यह भी मानना है कि इस आयोजन के माध्यम से समाजवादी मूल्यों और सामाजिक समरसता का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचेगा। बैठक में उपस्थित नेताओं ने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संवाद बढ़ाने और आने वाले चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने पर विशेष जोर दिया। पार्टी नेताओं का यह भी मानना है कि मजबूत संगठन और सामाजिक सहभागिता के बल पर समाजवादी पार्टी आने वाले चुनावी मुकाबले में बेहतर स्थिति हासिल कर पाएगी। देश के अपराधों में जो देश के आंकड़े आते हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है दलितों के विरुद्ध, और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नंबर 1 आता है। और अगर सबसे ज्यादा ट्रिप मुख्यमंत्री जी की सरकार की कहीं लगी होगी तो गोरखपुर में लगी होगी। तो गोरखपुर में सबसे ज्यादा ट्रिप लगती है और उसके बाद सबसे ज्यादा दलितों के विरुद्ध अपराध भी गोरखपुर में हो रहे हैं। वो आंकड़े बता रहे हैं, वो आंकड़े आप देख सकते हैं। 2017 तक
गोरखपुर में प्राइवेट एलोपैथिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 37 थी जो रजिस्टर्ड थे, वो 37 थे, लगभग 37, और अब वो बढ़कर के 501 हो गए हैं। तो बताइए एम्स का क्या फायदा है, मेडिकल कॉलेज का क्या फायदा है, जब मुख्यमंत्री जी अपने ही गोरखपुर में गोरख धंधा चला रहे हो। अभी लिंक रोड की बात नहीं कर रहे हम, जो आपका लिंक एक्सप्रेसवे बना है, कौन समझाए ने सरकार को? जनता ये बात समझती है कि 4 लेन एक्सप्रेसवे नहीं होता है, कम से कम 6 लेन तो हो, और फिर उसकी क्वालिटी इतनी खराब है कि बनने के बाद ही गड्ढे हो गए थे। दरअसल पिछले कुछ चुनावों में बीजेपी को ब्राह्मण समाज का बड़ा समर्थन मिलता रहा है। माना यह जाता है कि जो ब्राह्मण है वो हार्डकोर बीजेपी का कैडर है, लेकिन समय समय पर ब्राह्मणों की नाराजगी की भी चर्चाएं तेज होती हैं। अखिलेश यादव उस संभावित असंतोष को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले हर व्यक्ति हर वोटर के लिए अलग तरीके की रणनीति बनाता है, और अखिलेश यादव इसी कड़ी में ब्राह्मणों के लिए एक अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं। सपा की रणनीति सिर्फ ब्राह्मण नेताओं को जोड़ने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सामाजिक सम्मान और राजनीतिक भागीदारी का संदेश देने पर भी जोर होगा। यानी कि टिकट भी बंटे जाएंगे और टिकट भी इस वर्ग को दिया जाएगा। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को सत्ता तक पहुंचना है तो उसे अपने पारंपरिक यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़ना पड़ेगा। हालांकि कट्टू एक और धड़ा जो राजनीतिक विश्लेषकों का है वो कहता है कि ये करना शायद अखिलेश के लिए प्रॉब्लम भी पैदा कर दे। जब हम यादव और मुस्लिम वोट की बात करते हैं तो अब गैर यादव, ओबीसी, दलित और ब्राह्मण वोटरों तक पहुंच बनाने की कोशिश ही शायद अखिलेश करना चाहते हैं। ब्राह्मण चेहरों को मंच पे जगह देना, धार्मिक आयोजनों में भागीदारी करना, स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी देना, गले में भगवा धारण करना, ये सब कुछ बताता है कि अखिलेश की रणनीति अलग चल रही है। हालांकि बीजेपी भी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बचाए रखने में जुटी है। बीजेपी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सभी वर्गों के प्रति सरकार का सम्मान है और उन्हें भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी की ये रणनीति एक अलग डायरेक्शन में जाती दिख रही है और उत्तर प्रदेश की सियासत को भी एक अलग डायरेक्शन में ले जाती दिख रही है। समाजवादी पार्टी की इस मीटिंग पर जिसका जिक्र हम कर रहे थे, उस पर सियासत भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में मंत्री रहे संजय निषाद और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का इस मीटिंग के बाद बयान आया। संजय निषाद ने कहा कि मैं ब्राह्मण समाज को धन्यवाद देता हूं कि सदियों से उन्होंने नेतृत्व किया है और भारतीय सभ्यता के समर्थक रहे हैं। देश में सबको जीने की आधार और कला देना भी इनका काम था। भारतीय संस्कृति को विखंडित करने वाले विदेशी ताकतों को खत्म करने के लिए योगी और मोदी आए हैं। ब्राह्मण समुदाय सदियों से समाज का नेतृत्व किया, पॉलिटिकल स्पीकर माना जाता और बड़ा विजन वाला माना जाता, और हमेशा भारतीय संस्कृति के स्थापना और उसके पुनर्निर्माण के लिए कार्य किया। तो जो विदेशी ताकतें जो भारतीय संस्कृति के विध्वंसक रहे हैं, उनको लगता है उनके साथ नहीं होंगे, और ब्राह्मण समुदाय सबको प्यार और स्नेह देता है, जहाँ बुलाया जाता है वहीं चला जाता है। लेकिन राजनीतिक रूप से वो मोदी योगी के साथ रहता है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जब भी वो बटन दबाएगा तो अयोध्या याद आएगा, तमाम आजम खां के बयान याद आ जाएंगे और सभी पार्टियों की विचारधारा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो उस विचारधारा को ब्राह्मण समुदाय पसंद करता है, और उन्हीं लोगों ने इस विचारधारा को किया है, इसलिए वो कहीं राजनीतिक रूप से कहीं नहीं जाने वाला। इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुलाए जाने पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को बैठक की नहीं, सम्मान की जरूरत है। समाजवादी पार्टी अपने पूरे अस्तित्व काल में केवल ब्राह्मणों का अपमान करती रही है। अब चुनाव आ गया तो उन्हें ब्राह्मण देवता याद आ गए। ब्राह्मण को बैठक का नहीं, सम्मान की जरूरत है। समाजवादी पार्टी ने पूरे अपने अस्तित्व में आने के बाद से अपमान ही किया है केवल। अब ब्राह्मण देवता याद आ रहे हैं। जब चुनाव आ गया उस समय जब गोलियां चल रही थी अयोध्या में, कार सेवक मारे जा रहे थे, तब ब्राह्मण देवता और भारत की संस्कृति और मंदिर याद नहीं आया था। जब रामलला को काल्पनिक कहा जा रहा था, उन लोगों के साथ में गलबैया मचा रहे थे, तब उनको ब्राह्मण और भारत की संस्कृति और देवी देवता याद नहीं आए थे। जब बयान समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे थे कि मैं तो पूजा नहीं करता हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, आज भगवान को भी मान रहे हैं सब और आज ब्राह्मण देवता को भी मान रहे हैं। क्या कन्नौज के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग वो नीरज मिश्रा का कटा हुआ सिर भूल जाएंगे क्या?
इटावा के वाजपेयी परिवार पे हुआ तांडव नृत्य समाजवादियों को कोई भूल पाएगा क्या? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार को जाति के आधार पर मिश्रा जी मिश्रा भागो भागो, ये कोई भूल पाएगा क्या? तिलक से जिनको नफरत हो, जिनको संस्कृत के श्लोकों से घृणा आ रही हो। सियासत तेज है। इस मीटिंग के बाद खबरें कुछ ऐसी भी हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता लगभग 15% माने जाते हैं और करीब 100 से अधिक विधानसभा सीटों पर उनकी भूमिका जीत और हार में तय करने वाली होती है। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले लगभग सभी प्रमुख दल जो हैं वो इन ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करते हैं। 2022 के चुनाव में ब्राह्मणों ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट किया था और ये सब जानते हैं, लेकिन बीते दिनों उनकी बीजेपी से नाराजगी की खबरें काफी सुर्खियों में रही हैं। जैसा कि हमने बताया शुरुआत में कि शंकराचार्य विवाद के बाद पार्टी के भीतर खींचतान देखने मिली, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। उसके बाद यूजीसी की गाइडलाइंस आई जिसको लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश हुई, बीजेपी सरकार से नाराजगी दिखाई पड़ी। सपा ब्राह्मणों को साधने का कोई मौका इस बीच नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये वर्ग असंतोष में है और इस असंतोष वर्ग को अपने पक्ष में भुनाने में वो शायद कामयाब हो जाए। सबसे बड़ा सवाल इसके बीच ये भी है कि क्या समाजवादी पार्टी की ये नई रणनीति बैठकों प्रतीकात्मक कार्यक्रमों तक रह जाएगी या वाकई में वास्तव में जमीन पर यह दिखाई पड़ेगी, ब्राह्मण मतदाताओं का भरोसा वो जीत पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। वैसे देखिए तो आने वाले चुनाव में ब्राह्मण वोटों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी राजनीतिक लड़ाई देखने मिलेगी, ये तो अब तय हो गया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राजनीति में कोई भी वोट बैंक स्थायी नहीं होता, कोई भी वोट बैंक कभी भी किसी एक का नहीं होता। यही वजह है कि हर चुनाव से पहले हर दल हर सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश करते हैं। अब अखिलेश यादव की इस रणनीति के बाद सवाल यही कि क्या अखिलेश की ये नई रणनीति जमीन पर असर दिखाएगी? क्या ब्राह्मण मतदाता इस बार कोई नया राजनीतिक संदेश देंगे या फिर बीजेपी अपने पारंपरिक समर्थन को बरकरार रखने में सफल रहेगी? इन सवालों का जवाब चुनावी नतीजे देंगे, लेकिन इतना तो तय है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी राजनीति में ब्राह्मण वोट बैंक एक बार फिर सेंटर में है, केंद्र में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।